बेटे इस एडजेक्टिव की क्लास में ये व्हाट इज एन एडजेक्टिव, क्या होता है बेटे एडजेक्टिव, बताओ। वो जो क्या बताता है बेटे, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, वही क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव होता है। अब एडजेक्टिव में ना काइंड्स होते हैं, क्या होते हैं बेटे, ये क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव काइंड्स, यानी कि एडजेक्टिव के प्रकार कितने कितने प्रकार के होते हैं। जैसे नाउन कितने प्रकार का था बेटे, हाँ देयर आर 5 काइंड्स। और हमने प्रोनाउन पढ़ा, कम से कम 10 टाइप पढ़े हमने उसके प्रोनाउन के। अब ऐसे ही हमें एडजेक्टिव के काइंड्स पढ़ने हैं, किसके बेटे, चलो आओ, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला क्या है बेटे, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्या है बेटे, हाँ जी, जब भी आप किसी नाउन में, किसमें बेटे, कैसा या कैसी या कैसे लगा दोगे, तो जो आंसर में मिलेगा वही क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे आपको किसी ने गिलास दिया चाय का, क्या दिया बेटे, और जैसे ही आपने छुआ, हाँ हाथ जल गए, तो चाय कैसी है या फिर गिलास कैसा है, गरम। तो ये जो कैसा, कैसी या कैसे के आंसर में आते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं बेटे हम, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं, ठीक है। माई फ्रेंड इज टॉल, मेरा दोस्त लंबा है, तो कैसा है, ठीक है। शी हैज एन ओल्ड पेन, उसके पास पेन है, कैसा, ओल्ड, पुराना पेन है। देयर आर सम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हैं कैसे, इंटेलिजेंट। तो बेटे इंटेलिजेंट, ओल्ड, टॉल, ये सब क्या हो गए, एडजेक्टिव हुए। क्यों हुए, क्योंकि ये जो टॉल है ये किसके लिए आ रहा है, फ्रेंड के लिए आ रहा है। ओल्ड किसके लिए आ रहा है, पेन के लिए आ रहा है। और इंटेलिजेंट किसके लिए आ रहा है, स्टूडेंट। तो ये नाउन की क्वालिटी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं बेटे ये, तो इसीलिए ये क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्या हो जाएंगे बेटे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज इट, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। चीनी 2 kg, तो ये जो 2 kg हुआ ये क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जब कितना, कितनी, कितने से आंसर आ जाए लेकिन वो अनकाउंटेबल हो, कैसा हो, ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, कौन क्या होता है बेटे, ये कैसा होता है, बोलो बेटे, अनकाउंटेबल होगा। कैसा होगा बेटे ये, व्हाट इज और नॉट, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमेशा अनकाउंटेबल होगा। जैसा कि बहुत सारा पानी, तो पानी क्वांटिटी है तो अनकाउंटेबल रहेगा। गॉट इट। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं ये हमेशा काउंटेबल होंगे। कैसे होंगे बेटे, काउंटेबल। 5 पेन्स, तो इसमें कितना नंबर आ रहा है, पेन कितने हैं, 5। तो ये जो 5 हुआ ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। क्या कहलाएगा बेटे, क्यों, क्योंकि ये नाउन की संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है नाउन का, ठीक है। अब ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं इसमें पहला होता है डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव। क्या होता है बेटे, हाँ जी, जहां पे हमेशा ये पता चलता है कि कितने हैं। मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, आप बताना कि किस में पता चल रहा है कि कितने हैं और किस में पता चल रहा है कि नहीं है। कुछ लड़के, बताओ कितने हैं, पता नहीं कितने हैं। 10 लड़के, 10 पता चल रहा है कि 10 हैं, तो वो हो गए डेफिनेट नंबर। क्या हो गया, इस डेफिनेट नंबर में हमें पता चलता है कि जो नाउन है वो आखिर कितने हैं, ठीक है। अब ये जो डेफिनेट नंबर होते हैं इसमें 3 टाइप होते हैं। ये क्या है, ऑर्डिनल, ये क्या है, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव, बोलो। और इनका सीक्वेंस होता है, खैर वो हम आगे जानेंगे, लेकिन सीखो। कार्डिनल, सॉरी, ऑर्डिनल वो होते हैं जो ऑर्डर बताते हैं। क्या बताते हैं, ऑर्डर यानी कि क्रम बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है, लास्ट, नेक्स्ट, ये सब क्या हो गए बेटे, ये ऑर्डिनल हो गए। क्या हो गए बेटे, ऑर्डिनल। कार्डिनल क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो नंबर बताते हैं ये कार्डिनल होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव ये 3 होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। 4 वाले के लिए बताना, तुक्का है ये, नहीं, क्वाड्रपल। मैं बताऊंगा, यूट्यूब की वीडियो पे बताता हूँ, शॉर्ट्स में बताता हूँ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव होगा ये। अब इनका जो यूज होता है वो क्या होता है कि पहले द आएगा, द के बाद में ऑर्डिनल आते हैं, फिर कार्डिनल आते हैं, फिर नाउन आते हैं। ये रूल याद रखना, आगे हमारे काम आएगा कि बेटे ऑर्डिनल और कार्डिनल में पहले ऑर्डिनल आता है, बाद में कार्डिनल आता है, ठीक है। ऑर्डिनल और कार्डिनल में पहले
ऑर्डिनल आता है और बाद में कार्डिनल आता है। ये दूसरा क्या लिखा हुआ है, इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, अब इसमें ना नंबर जो है वो डेफिनेट नहीं है। कैसा नहीं है बेटे, डेफिनेट नहीं है, यानी कि वो नंबर जो है वो इनडेफिनेट है, उसमें पता नहीं है कि कितने हैं। डेफिनेट में तो पता रहेगा, जैसे कि 50 लड़के, तो कितने लड़के हुए, 49 हैं, 50 हैं बेवकूफ, 51 है, सिर्फ 50 है। डेफिनेट है कि 50 हैं, बहुत से लड़के, ये पता है कि लड़के हैं और काउंटेबल भी है, लेकिन ये नहीं पता कितने हैं, तो ये क्या हो गया, इंडेफिनिट नंबर एडजेक्टिव या फिर इंडेफिनिट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। गॉट इट, क्लियर हो गया ना बेटे तुम्हें, गुड। ये क्या है बेटे, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या है बेटे, ये प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव वो होते हैं जो प्रॉपर नाउन से बन जाते हैं। किससे बन जाते हैं बेटे, तो चाइना, चाइना से क्या बन गया बेटे, चाइनीज बन गया। क्या बन गया बेटे, ठीक है। ऐसे इंडिया से क्या बन गया, इंडियन बन गया। ऐसी जापान से बनाओ, जापानीज। फ्रांस से बनाओ, फ्रेंच। क्या बनेगा, फ्रेंच बन जाएगा। अमेरिका से अमेरिकन, क्या बन जाएगा बेटे, समझ गए। तो ये जो है वर्ड्स, ये क्या कहलाएंगे, कौन होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। किससे बन जाते हैं बेटे वो, किससे बेटे, प्रॉपर नाउन से। अगर क्या बन रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे हम, क्या बोलेंगे बेटे, प्रॉपर एडजेक्टिव बोल देंगे। गॉट इट, समझ गए बेटे, ठीक है। अब इसका रूल समझो ध्यान से, कि ये जो प्रॉपर नाउन होता है इससे पहले द आ जाता है, बोलो, नहीं आता, ठीक है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले भी नहीं आएगा। क्या प्रॉपर नाउन में अपोस्ट्रोफे एस लगा देते हैं, लगा देते हैं, लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव में नहीं लगाया जाएगा। प्रॉपर नाउन में अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है, लेकिन प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले ना तो द आएगा ना ही अपोस्ट्रोफे आएगा। ये रूल याद रखना, बात के लिए काम आएंगे हम। गॉट इट। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा ठीक है, दी इंडियन कल्चर या फिर इंडियाज कल्चर। ये वाला सही नहीं है, दी इंडियन कल्चर। इंडियन क्या है, इंडिया से बना इंडियन, क्या बना बेटे, इंडिया से क्या बना, तो इंडिया, इंडिया क्या था, प्रॉपर नाउन था। क्या था बेटे, और प्रॉपर नाउन से बना, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। और प्रॉपर एडजेक्टिव से पहले ना तो द आता, ना तो द आता, ना ही उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगाते, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसमें द आ गया और अपोस्ट्रोफे एस आ गया। समझ पा रहे बेटे आप, इंडिया प्रॉपर नाउन है, इसीलिए उसमें अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है। ये क्या लिखे हैं बेटे, बोलो बेटे, पजेसिव, पजेसिव एडजेक्टिव, बोलो, पजेसिव एडजेक्टिव। तो ये जो पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं यही होते हैं, जैसे कि माई है, अवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है और देयर है। अब आप बताओ पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आता है, अभी प्रोनाउन में भी कराए थे मैंने आपको। हाँ जी बोलो, फिर से बोलो बेटे, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमेशा क्या आएगा बेटे, नाउन आएगा। ठीक है, ये कभी अकेले नहीं आएंगे। ठीक, अब माई मतलब मेरा, अवर हमारा, योर हमारा, हिज आता है किसी एक लड़के के लिए, उसका, उसकी, उसके कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक लड़के के लिए। किसके लिए बेटे, प्रोनाउन की क्लास में पढ़ लो आप, हर एक लड़की के लिए। इट्स किसी नॉन लिविंग के लिए। जब 2 3 4 लड़के हो जाएं तब देयर, 2 3 4 लड़कियां हो जाएं तब भी देयर, 2 3 4 नॉन लिविंग हो जाएं तब भी देयर। जैसे द कार एंड बाइक, तो इसमें क्या आएगा, इट्स या देयर, देयर, क्योंकि ये एक से ज्यादा हो गया। गॉट इट, बाकी प्रोनाउन में है ही वो। अब इसका रूल ये कहता है कि जब भी ये पजेसिव एडजेक्टिव जो मैंने तुम्हें अभी यहाँ पे दिखाई, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ठीक है, इनसे पहले कभी भी ये डिटर्मिनर्स नहीं आ सकते। ना ए आ सकता, ना एन आ सकता, ना द आ सकता, दिस, दैट, दिस, दो, सच कुछ भी नहीं आ सकता। किससे पहले, पजेसिव एडजेक्टिव से पहले। किससे पहले बेटे, पजेसिव एडजेक्टिव से पहले कुछ भी हम यूज नहीं कर सकते। तो अब बताओ यहाँ पे क्या गलती हो रही है, क्यों नहीं आएगा बेटे, पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। क्या आ गया बेटे, कौन सा पजेसिव एडजेक्टिव दिख रहा है तुम्हें, माई दिख रहा है, तो माई से पहले ये ए का यूज इनके साथ, ये जो जितने भी वर्ड्स दिख रहे हैं बेटे, इनके साथ हम किसका यूज नहीं करते, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज नहीं करते। पजेसिव एडजेक्टिव कौन से हैं, ये वाले हैं। इसमें माई दिख रहा है, यहाँ पे भी माई दिख रहा है, तो माई क्या हो गया बेटे,
पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। अब इसके साथ में ये जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें से किसी का यूज नहीं होगा। लेकिन हमें तो दिख रहा है कि इनका यूज नहीं होगा, लेकिन यही लिखा हुआ है तो यही गलती है यहाँ पे। गॉट इट? नेक्स्ट, व्हाट इज इट? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़े थे। किसमें पढ़े थे बेटे? ये क्या लिखा हुआ है बेटे? और ये क्या है? तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक। क्या होता है बेटे? प्रत्येक होता है, ठीक है। और एवरी का मतलब भी क्या होता है? प्रत्येक होता है। समझ पा रहे बेटे आप? तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, नहीं बेटे, ईच का यूज किया जाता है कितनों के लिए बेटे? फॉर टू और मोर देन टू। हिंदी ईच की नहीं बेटे, ईच की हिंदी होती प्रत्येक, हर एक। क्या होती है बेटे? प्रत्येक या फिर हर एक। जैसे प्रत्येक स्टूडेंट को 50 रुपए मिलेंगे, प्रत्येक को, ठीक है। तो प्रत्येक के लिए ईच लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ईच लगा देंगे। लेकिन ये जो एवरी होता है, इस एवरी का मतलब भी यही होता है, प्रत्येक या हर एक। क्या होता है बेटे? लेकिन ये किसके लिए यूज किया जाता है? अगर दो से ज्यादा हैं तो किसका यूज करोगे? एवरी या ईच, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर दो हैं तो सिर्फ किसका यूज करोगे? ईच का यूज करेंगे। ईच दो के लिए आ सकता है, दो से ज्यादा के लिए, लेकिन एवरी सिर्फ दो से ज्यादा के लिए ही आएगा। ठीक है बेटे? इधर इधर के साथ दो में से एक। हाँ जी भैया, तो इसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं? 1 आउट ऑफ 2। और बेटे ये जो नीदर होता है इसमें 0 आउट ऑफ 2। बोलो 0 आउट ऑफ 2, दो में से कोई नहीं। गॉट इट? समझ गए बेटे आप इसे इतना? चलो अब इसका रूल पढ़ते हैं। इनके साथ बेटे जब भी आएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा, ऐसा नाउन जो एक हो और जिसको गिना जा सके, ठीक है। या तो एक हो और जिसको गिना जा सके। अब मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, आप मुझे बताना, एवरी वाटर, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? क्यों? वाटर तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। चलो दूसरे में बनाते हैं। ईदर ऑयल, अनकाउंटेबल थे तो गलत हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो इसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। कैसा होगा? और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। हेल्पिंग वर्ब वो चाहे मेन वर्ब हो सिंगुलर, जैसे इज आ गया, वॉज आ गया, हैज आ गया। मेन वर्ब सिंगुलर कैसे लगाओगे बेटे? क्या ऐड कर देंगे इसमें? एस या ई एस ऐड कर देंगे। गॉट इट? और बेटे जो भी आएगा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर एडजेक्टिव या प्रोनाउन होगा। कौन सा होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर एडजेक्टिव या प्रोनाउन होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो इतना? बाकी जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, अभी तो सिर्फ इनका इंट्रोडक्शन है। क्या है बेटे? रूल्स तो अभी, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, ठीक है। चलो यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है बेटे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये हम पढ़ चुके हैं, दिस दैट दीज दोज, ठीक है। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं बेटे? विच, व्हाट, हुज। और इनके साथ हमेशा क्या आएगा? और इनके साथ भी हमेशा क्या ही आएगा बेटे? नाउन ही चलेगा। क्या चलेगा बेटे? नाउन चलेगा। विच के साथ में नाउन आ गया तो वो क्या हो गया? व्हाट के साथ में नाउन आ गया तो वो क्या हो गया? हुज के साथ नाउन आ गया तो वो क्या हो गया? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है बेटे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। बोलो, ये दो होते हैं, कौन कौन से? ओन, ओन, क्या बोलते हैं इसको? ओन। और ये क्या है बेटे? वेरी। ओन और वेरी, बोलो बेटे। हाँ जी। तो आई हैव सीन हिम विद माई ओन आईज, जब भी आपको किसी बात पे प्रभाव डाल के या फिर जोर डाल के बोलना हो, कैसे बोलना हो बेटे? हाँ जी, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है, अपनी इन्हीं आंखों से। तो वहां उसके लिए क्या बोल दिया बेटे? माई ओन आईज। क्या बोल दिया बेटे? माई ओन आईज। इसका मतलब मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। समझे बेटे? नहीं समझे? क्लियर है? तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव समझ में आ गया तुम्हें? जो प्रॉपर नाउन से बन जाता है उसी को क्या बोलते हैं हम? पजेसिव एडजेक्टिव, जो अधिकार बताते हैं। क्या बताते हैं? हाँ जी भैया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, each, every, either, neither. Demonstrative, this, that, these, those, such. Interrogative, what, which, whose. और emphasizing, on और when. Got it? समझे आप या नहीं समझे? तो यही प्रोनाउन के काइंड्स का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। See you tomorrow.